Delulu is the only Salulu for Arvind Kejriwal. खुद को हैरी पॉटर समझकर केजरीवाल आजकल इमेजिनरी वोल्डेमॉर्ट से लड़ने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक केजरीवाल कृष्ण थे, उससे पहले वो बाबा साहेब अम्बेडकर के भक्त बन उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। अपने वोटर्स को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है, ऑब्वियसली विज्ञापनों में। आज यानी 5 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और आज ही दिल्ली की जनता तय करेगी कि क्या झाड़ू से शीश महल तक का रास्ता तय कर चुके केजरीवाल को एक और मौका देगी या इस बार राजधानी में कमल खिलेगा। ये मत सोचिएगा कि इसमें कांग्रेस कहाँ है, हम भी पूरे इलेक्शन में वही सोच रहे थे। खैर, आज दिल्ली की जनता ईवीएम में नेताओं का भविष्य कैद करने जा रही है। उसके पहले ये जानना जरूरी है कि इस बार क्या है दिल्ली के अहम मुद्दे जो इन चुनावों के डिसाइडिंग फैक्टर्स रहेंगे। इस बार कई मुद्दे रहे, कई फेक बातों को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन यमुना के झाग को हटाकर देखें कि किस तरह समतल पर मुद्दे कुछ और ही हैं। इस बार के अहम मुद्दे रहे बेसिक फैसिलिटीज, सड़क, पानी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, केजरीवाल जी का जेल दौरा, झुग्गी विकास, इलीगल रोहिंग्या और मोदी वर्सेस केजरीवाल ब्रांड। आइए इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करते हैं। पहला मुद्दा है बेसिक फैसिलिटीज का। हिंदी फिल्मों की तरह ही भारत भी दशक दर दशक रोटी कपड़ा मकान से बिजली पानी सड़क की ओर बढ़ा है। बिजली पानी सड़क के साथ ही दिल्ली में अब मुद्दा है हॉस्पिटल और स्कूलों का। आपकी विज्ञापन वाली सरकार क्लेम करती है कि उनका एजुकेशन मॉडल देश में सबसे अच्छा है, हाईटेक है, उनके टीचर्स विदेशों में जाकर ट्रेनिंग लेके आते हैं, लेकिन सच्चाई इसके पूरे विपरीत प्रतीत होती है। अपनी बढ़ाई करने वाली आप सरकार पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने सरकारी स्कूलों में बने टॉयलेट्स को क्लासरूम में गिनती की है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो क्लासरूम 5 लाख की लागत में बन सकते थे, आप सरकार ने उसे 33 लाख की कीमत पर बनाया। इतना ही नहीं, अपने आप को आम आदमी की सरकार बताने वाली केजरीवाल की पार्टी का दावा रहा है कि वो बजट का 25% शिक्षा पर खर्च करेंगे। ठीक है, लेकिन इस बजट का अधिक हिस्सा एलीट डिस्ट्रिक्ट्स यानी साउथ वेस्ट ए में अधिक जाता है, ना कि अंडर प्रिविलेज्ड क्षेत्रों में। ऐसे भी आरोप हैं कि आप सरकार कमजोर छात्रों को 9वीं क्लास में पास नहीं होने देती ताकि उनके 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स गड़बड़ा ना जाएं। ये तो रही बात शिक्षा की। दूसरा अहम मुद्दा है बेसिक सड़क का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। पिछले कुछ वर्षों में अगर आपने केजरीवाल और उनकी पार्टी को ऑब्जर्व किया है तो वो ब्लेम गेम में माहिर हैं। कई वर्षों तक जब दिल्ली की नगर निगम यानी एमसीडी जब भाजपा के पास थी तो ये अक्सर आरोप लगते थे कि भाजपा वाले विकास काम नहीं होने दे रहे, सैलरी नहीं दे रहे, फलाना ढिमकाना। लेकिन एमसीडी और दिल्ली राज्य सरकार दोनों इनके पास होने के बावजूद क्यों नहीं पास हुआ कोई महत्वपूर्ण सड़क या इंफ्रास्ट्रक्चर काम? ये हम नहीं कहते, दिल्ली उच्च न्यायालय स्वयं कहता है। नवंबर 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के पहले फ्रीबीज को महत्व देने पर खरी खोटी सुनाई। नए इंफ्रास्ट्रक्चर तो छोड़िए, आप सरकार के पास एक डिफेक्टिव फ्लाईओवर के रिपेयर्स के लिए ना कोई टाइम है और ना ही पैसा। दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार के पास एलिजिडली कोई फंड्स नहीं है, ना वो पैसा जमा करती है और ना ही कोई टैक्स खर्च करती है। वो सिर्फ खैरात और फ्रीबीज पर ही फोकस्ड है, ना कि हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तीसरा मुद्दा है हॉस्पिटल का। हम इस विषय पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको ये मुद्दा समझाती हूँ। अपने फ्लैगशिप मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ करते केजरीवाल थकते नहीं हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो इन मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स हैं, ना ही एसेंशियल दवाइयां। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों में भी एसेंशियल दवाओं की भारी मात्रा में कमी है। मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तो इस वर्ष टेंडर ही नहीं भरे, ना तो प्राइवेट अस्पतालों को पेमेंट मिला और ना ही मेडिसिन वेंडर्स को। दिल्ली की जनता आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी नहीं उठा सकती। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी नहीं चाहते कि कोई क्रेडिट शेयर हो। ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार के अस्पतालों को छोड़ भारत सरकार के हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट प्रेफर करती है। कम से कम वहां दवाइयां तो होती हैं। अब मुद्दा है केजरीवाल जी और लगभग उनके पूरे कैबिनेट का जेल दौरा। बेल पर बाहर केजरीवाल जी का दावा था कि अगर वो इनोसेंट नहीं होते तो कोर्ट उन्हें बेल नहीं देती। इस लॉजिक पर मैं सवाल नहीं उठाती, नहीं, मैं सवाल करना ही नहीं चाहती। दुनिया के बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर, वही टॉयलेट को क्लासरूम गिनने वाले और बेस्ट सीएम शराब घोटाले के तहत 5 महीने के लिए जेल में थे, जिसके बाद आतिशी जी ने भरत बन अपने तथाकथित राम के लौट आने की तपस्या की थी।
सीएजी रिपोर्ट के अनुसार शराब घोटाले के तहत दिल्ली की जनता को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही दिल्ली की आप सरकार पर अपने वोट बैंक के लिए इलीगल रोहिंग्या माइग्रेंट्स और बांग्लादेशी मुसलमानों को गरीबों के हक की सुख सुविधाएं देने के आरोप हैं। एक और जहां दिल्ली की जनता के पास पीने का साफ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोहिंग्या झुग्गियों में टैंकर्स, बिजली, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बच्चों के लिए एजुकेशन सब है। बात रही झुग्गियों की, एक और जहां आप सरकार स्ट्रगल कर रही है कि यहां दलितों के बीच थोड़ी पकड़ बना ले, दूसरी ओर भाजपा ने अपने विकास कार्यों का पिटारा खोला है। पक्के मकानों के साथ ही भाजपा ने अपने दूसरे राज्यों में चल रहे दलित विकास स्कीम्स को दिल्ली में भी इंप्लीमेंट करने का वादा किया है। मुसलमानों में भी कुछ इसी तरह का अभाव है कि आखिर चुने किसे, एआईएमआईएम, केजरीवाल या कांग्रेस, या पर थोड़ा इम्पैक्ट भाजपा का भी रहेगा क्योंकि भाजपा का महिला वोट बैंक हर रीजन में मजबूत है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सक्सेसफुल लाडकी बहन योजना जैसे ही दिल्ली में भी भाजपा ने महिला योजना का वादा किया है। कॉन्ट्राडिक्टरी बात यह है, आप और कांग्रेस ने भी सेम वादे किए हैं, लेकिन आपने पहले भी ये वादा कर निभाया नहीं, और जहां कांग्रेस ने निभाया उनका राज्य कोष खाली हो गया। खुद को आम आदमी ब्रांड करने वाले केजरीवाल आजकल क्रिटिसिज्म में है। फिर चाहे उनका शराब घोटाला हो या शीश महल स्कैंडल, वो अब आम नहीं रहे, हापुस हो गए हैं। मानती हूं जो थोड़ा पीजी था, लेकिन सच्चाई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा अपनी पूरी ताकत डबल इंजन विकास और मोदी ब्रांड पर लगाए हुए है। देखा जाए तो केजरीवाल को हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीते तो केजरीवाल की जीत, हारे तो आतिशी की हार। दोनों की तरफ से केजरीवाल साफ।